बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता है तेरी मीठी बातों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, आँखें बंद कर लो तो तुम नजर आते हो, पल में आकर हमको बाबा, पल में आकर हमको बाबा पास ले जाते हो। देखे नजारा प्यारा प्यारा, देखे नजारा प्यारा प्यारा तेरी प्यारी आँखों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। ओम शांति। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा ध्यान देने वाली ज्ञान धन दानी रूप बसंत आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आज की दुनिया में सबको चाहिए सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। कैसे मिलेगा? बाबा ने हमें सिखाया है देना ही लेना है। इसके साथ साथ और क्या क्या करना है वो सुनेंगे मुरली में। आज का दूसरा पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख। कौन अनुभव कर सकते हैं? जो देही अभिमानी हैं और जिन्हें भगवान से पढ़ने का नशा है। तो क्या हम हैं देही अभिमानी गॉडली स्टूडेंट्स? चेक करना है। ज्ञान की धारणा कैसे होगी, कब होगी? जब हम अपने बुद्धि रूपी बर्तन को व्यर्थ के कचरे से दूर रखेंगे तब। तो इसके लिए श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प भरते जाना है। व्यर्थ अशुद्ध अपने आप खाली होता जाएगा। तो भरे शुद्ध संकल्प। सुनते हैं 17 जनवरी 2024 के परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। तो ज्ञान योग धारणा सेवा सब सब्जेक्ट बाबा कहते हैं सब पर ध्यान दो। हर सब्जेक्ट में नंबर लेंगे। बाबा कहते हैं सब तुम्हें रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे।
प्रश्न है आज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, जो देही अभिमानी हैं। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। मैं आत्मा और जिससे बात कर रहा हूँ, जिसके संपर्क में आ रहा हूँ, वो भी मेरा आत्मा भाई। बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की होती जाएगी, देही अभिमानी बनते जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता जाएगा। दूसरी बात बाबा कहते, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। हम कौन हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा, तो ये नशा जिनको होगा, बाबा कहते हैं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। लौकिक में भी क्या करते हैं, नशा करते हैं ना, सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ तो रूहानी नशे और अतीन्द्रिय सुख की बात है। तो बाबा ने बताया देही अभिमानी और गॉडली स्टूडेंट। गीत बजा। ओम शांति। कौन आया मन के द्वारे? बाप, है ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। कलयुग और सतयुग के संगम युग में बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं, है ना। योग बल से हम अपने विकर्मों पर विजय पाते हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो बाबा को नहीं जानते वो सजा बल से अपने विकर्म विनाश युक्त करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति संगम पर मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनआर्य कहते थे। आर्य सुधरे हुए, अनआर्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। आर्य और अनार्य की बात बाबा बता रहे हैं। जो राम राज्य में है, जो सुधरे हुए हैं, वो हो गए आर्य, और जो रावण राज्य में जो नहीं सुधरे हुए हैं वो अनआर्य। तो इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे ते ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। क्या है हम सो हम का अर्थ? कि हम ही वो देवता थे, हम ही शूद्र बन गए और हम ही फिर से वही देवता बनेंगे। तो बाबा कहते सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। सीढ़ी पर समझाओ कि हम ही वो देवी देवता थे और कैसे नीचे उतरकर हम शूद्र बन गए, पूज्य थे, पुजारी बन गए और फिर अभी हम
पूज्य बन रहे हैं। हम सो हम का मतलब आत्मा सो परमात्मा नहीं है। नहीं, यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता, क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल हैं। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। बाबा कहते हैं मनुष्य इन सब बातों को जानते नहीं हैं, तमो प्रधान है। हमें ये नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, लेकिन उसमें भी कोई समझते मुश्किल हैं। कहते हैं तभी तो बाबा कि कोटों में कोई और कोई के भी कोई, तो कितनी कम आत्माएं होंगी जो इस ज्ञान को आकर लेंगी और देवता धर्म वाले बनेंगे। तो इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। यह सतयुग, यह कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह एडॉप्टेड बच्चे हैं। वह ब्राह्मण हैं कुखवंशावली, यह ब्राह्मण है मुखवंशावली। यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। बाबा तो निराकार है, तो साकार तन तो चाहिए। देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठिक्कर भित्तर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। भगवान को ही ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया, कण कण में, मिट्टी में ठोक दिया, पत्थर में ठोक दिया, इसीलिए देखो पत्थर बुद्धि बन गए, ठिक्कर बन गए। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। नेक्स्ट टू गॉड हो गए ना। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। भले भगवान ने उनको इतना ऊंचा बनाया, उन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। तो भगवान भगवती ये कहना भी अंधश्रद्धा है, भक्ति मार्ग है वो। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। एक बार समय निकल गया, पढ़ाई का रिजल्ट निकल गया, फिर थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय फिर कुछ नहीं कर सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म से निकल गई तो चढ़ सकते हैं उस पर, पकड़ सकते हैं? नहीं, चली गई वो तो 1 2 3 हो गई। बाबा तो बार बार सावधान करते हैं। देखो बाबा बताते हैं कितनी बार सीटी बज चुकी है, फाइनल सीटी बज जाएगी, अब पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं, यह तो हो नहीं सकता।
बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना कि चित्रों के सामने बैठा करो। जितनी बार चित्र देखेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतनी युक्तियाँ आएंगी, पॉइंट्स आएंगे। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड मिल रहा है, आत्मा का भोजन है ना। यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी, म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए। बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग आके क्या लिखते हैं तो वो सब बताओ, संस्था के बारे में उन्होंने क्या कहा, छपाओ, बांटो। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं। यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। लाखों वर्ष का कल्प बता दिया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई को समझाता हूँ। मैं भी आत्मा और अपने भाई को समझा रहा हूँ, आत्मा को समझा रहा हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। चार्ज होंगे तभी तो शक्ति भरेगी ना। तो आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, शक्तिशाली बनना है। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वह क्या धारणा करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। योग बल जमा होएगा ना, उतने निखरते जाएंगे। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक विनाश हो न सके। तो बाप समान हम जल्दी से बन जाएं और औरों को फिर आप समान बना लें, तब होगा विनाश। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु यह रखने की चीज नहीं है। शो पीस तो नहीं है, यूज तो करेंगे ही ना। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में बढ़ते जाएंगे बच्चे, और सब धर्म में देखो क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है ना। तो आत्माएं धर्म से दूर होती जा रही हैं, अपने ही धर्म के नियम कायदे कानून जो है वो नहीं मान रही हैं, क्योंकि उसमें सत्यता का बल है ही नहीं, संपूर्ण सत्य नहीं है ना। तो भक्ति से भी वो सुख आनंद जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, वो शक्ति मिल नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं फिर वो तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे कि इनमें बहुत माइट है, शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो कह रहे मेरे से भी बच्चे ज़्यादा अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। बिंदु बनकर बिंदु बाप को परमधाम में याद करना, ये है यथार्थ योग। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं,
तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना। यह है ब्रह्मा, तुम हो अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। जरूरी नहीं ना कि सब युगल ही चले। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, या किसी के साथ में कहीं ड्यूटी है तो उसमें भी स्वभाव संस्कार का बहुत अंतर होता है ना दोनों आत्माओं में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। और युगल तो एक साथ घर में रहते ही हैं, तो कोई चलता है कोई नहीं चलता है, तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। बाबा कहते हैं हम नाम नहीं लेते, लेकिन स्वभाव संस्कार की टक्कर तो होती ही है ना। तो बाबा तो सिर्फ इशारा दे रहे हैं, लेकिन परखने की शक्ति बाबा ने हमें दी है। सहन करने की, समाने की शक्तियाँ, ये सब संगठन में संबंध संपर्क में काम आती है। तो बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत है, सत्य अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देही अभिमानी बन न सके, क्योंकि यथार्थ पता ही नहीं कि हम कौन हैं। आत्मा आत्मा कहते, लेकिन आत्मा कौन, कैसी, कहाँ रहती, क्या धर्म, क्या गुण, कुछ भी नहीं पता था। तो बाबा जब तक नहीं आए देही अभिमानी बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब बाप कहते हैं आत्माभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, इसीलिए कहते हैं ना रिलीजन इज माइट, माना धारणा होगी तो हम शक्तिशाली होंगे। धार्यति इति धर्म, तो यह धर्म बहुत ताकत वाला है। सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या। तो अपने जगत, अपने 5 विकारों को जीतते हैं। पहले ये 5 तत्वों से बने शरीर को, इस जगत को जीतते हैं, प्रकृति जीत, माया जीत बनते हैं। तो फिर देखो बाबा कहते हैं कि विश्व पर राज्य करते हैं, तो कम बात है क्या। तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन बड़ा है। ऊंचते ऊंच निराकार, उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है। कृष्ण ने क्या किया। लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। इतने शास्त्र पढ़े, इतनी पुस्तकें पढ़ी, श्रेष्ठ बने। यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए, बस खलास, लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मंजिल पर पहुंच गए, सब हो गया, प्राप्ति हो गई, प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो वहाँ गुरु आदि भी नहीं करते, यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है, हम हैं राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके, वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। प्रवृत्ति मार्ग वाले देखो तीर्थ यात्रा करते हैं, भटकते हैं, ढूंढते हैं। बाबा कहते हैं वे हैं निवृत्ति मार्ग वाले। साधु सन्यासी घर छोड़कर चले जाते हैं। और बाबा ने बताया हमें बैलेंस, बीच का मार्ग,
कि प्रवृत्ति में रहते हुए किस चीज़ की, किस स्वभाव, संस्कार, विकार की हमें निवृत्ति करनी है। रहना घर गृहस्थी में है, प्रवृत्ति में रहना है, लेकिन कमल फूल समान उपराम रहना है। विकारों को छोड़ना है, घर को छोड़ने की बात नहीं है। तो तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा पुरुषार्थ। ड्रामा बनता कैसे है? जो हम करेंगे वही ड्रामा बनता है ना। तो जो हम करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। पुरुषार्थ करेंगे वैसा ड्रामा हो जाएगा। फिर अगले कल्प में वैसे ही हम ड्रामानुसार पुरुषार्थ करेंगे। तो ड्रामा तो अभी क्रिएट करना है ना। वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। तो आपको पहले नहीं पता है, अभी याद है कि पहले क्या किया था? नहीं ना। तो जो अभी करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। तो वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं। कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, कहाँ भटक रहे थे और देखो माता पिता से आकर मिल गए। तो नशा होना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना कि क्षमा एक ही है, आना तो यहीं पे, हट्टे तो एक ही है ना। हर जगह से ठोकर खा कर आते हैं, फिर समझ में आता है कि यही सबसे अच्छा है, यही सत्य है। अनुभव करके गए, फिर बाहर के अनुभव करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर समझ जाते हैं कि एक ही ठौर ठिकाना है, अब और कहीं नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं फिर कुछ समझ में आता है तो फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहें तो ऊंच पद पा सकते हैं। लेकिन अब ऐसे लौट के आना कि वापस फिर कहीं नहीं जाना। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो ज़रूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा बाबा करते, बाबा को याद करते, आंखों से मोती झड़े, रोम रोम खिल उठे, रोमांच हो। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा का कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो हर कर्म क्या होगा? एक्यूरेट होगा, यथार्थ होगा। यथार्थ कर्म करेंगे, स्वभाव संस्कार अच्छा होगा, गुणवान होंगे तो सभी रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जो पढ़े लिखे हैं जिनको ऊंच पद मिलेगा तो अनपढ़े कम पद वाले उनके आगे भरी ढोएंगे ना, नौकर चाकर चुकर होंगे। देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। देखो माताएं आती सुबह सुबह मुरली सुनने, कितने नशे में, कितने सुखी होकर, खुश होकर। लोग पूछते कहाँ जा रही हो माता जी? स्कूल जा रहे हैं। बैग लटका के माता जी देखो स्कूल जाते हैं, नशे से बताते हैं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। ये जो अपवित्रता है इसको खत्म करना है। तो सबको अपनी उंगली लगानी है, हमें पवित्र बनना है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है, बाबा के काम में मददगार बनना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया
यह उनकी निशानी है। एक एक उंगली पवित्रता की। हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, ये अपवित्रता दुनिया से खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी कहते हैं ना कि हर जगह अपवित्रता है, एक्सट्रीम पे है विकार, तो अपनी उंगली लगानी है, बाप की मदद करनी है, पवित्र दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना करनी है। ये है गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना, सहयोग की शक्ति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाप दादा समझाते हैं, निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। यदि आत्मा पर, परमात्मा पर और ड्रामा पर निश्चय है तो विजय निश्चित है और सदा निश्चिंत रहेंगे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार, परमात्मा भी ज्योति बिंदु निराकार, लेकिन इस साकार तन में आकर पाठ बजा रहे हैं। ये निश्चय है। वो जो कह रहे हैं उनके अनुसार यदि हमारे संकल्प, बोल, कर्म हैं, हम श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, सदा एक बल, एक भरोसा है, तो विजय हमारे से दूर नहीं है। फिर तो हम विजयी हुए ही पड़े हैं। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? तो हम ही निश्चिंत, हम ही विजयी। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। खुद का समय, श्वास, संकल्प, अपना सुख, अपनी इच्छाएं, सब कुछ दूसरों के प्रति बलिदान कर देना, बलिहार कर देना। जो ऐसा करे वही महादानी। स्वार्थ नहीं, परमार्थ, वो है महादानी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। कई आत्माओं को अनुभव हुआ ना, सेंटर पे आए, हर जगह लाइट ही लाइट दिखी, आत्माएं दिखी सामने। हाँ, शरीर, साकार शरीर दिखा, लेकिन फिर यदि संकल्प ठीक नहीं था तो कैसे तुरंत लाइट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। विकारी संकल्प
बदल गया। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से यदि हम डबल लाइट रहने का अभ्यास करेंगे तो कोई भी समय यदि विपरीत आता है, परिस्थितियाँ खराब आती हैं, कोई विकारी मनुष्य आते हैं, विकारी आत्माएं आते हैं, तो उन्हें आपका लाइट रूप ही दिखाई देगा। इसके लिए हमें फरिश्ता रूप का, लाइट रूप का अभ्यास करना है। यही सेफ्टी है। कोई भी आत्मा किसी भी भाव से, चाहे घर में आए, सेंटर पे आए, कहीं भी आए, हमारे सामने आए, उसको लाइट ही लाइट दिखे, लाइट का किला दिखाई दे। ये है सेफ्टी का साधन। तो ये थी मुरली रिवाइज करने के लिए आज का पॉइंट। पहला बाबा ने कहा रिगार्ड, तो ज्ञान योग, धारणा, सेवा सब में बिजी रहेंगे तो अन्य आत्माओं से हमें रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सम्मान मिलेगा। दूसरा, देही अभिमानी ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो नशा होना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तीसरा बाबा ने बताया आर्य और अनार्य, सुधरे हुए और जो न सुधरे हुए हैं। तो हम आर्य हैं या अनार्य हैं, चेक करना है। चौथा, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चय बुद्धि विजयी। आत्मा परमात्मा ड्रामा में यथार्थ निश्चय हो। और पांचवा, महादानी, अपना सर्वस्व दान करना है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, समय, श्वास, संकल्प, सुख, अपना कंफर्ट, अपनी इच्छाएं, सबके प्रति दान कर देना है, तब कहलाएंगे महादानी। ओम शांति।